देखिए मैं पूजा के फूल ली हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। हुई है यहाँ पे क्या लगाई हुई है? सिंघाड़ा का हलवा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और जो भी आज सुबह का छोटे मोटे घर का काम था मैं फाइनल कर चुका हूँ। और आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह कोई खास काम नहीं रहता है, बस भैंसिया को चारा वारा डालने का काम रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं भैंसिया भी अपना चारा वारा खा के देख रही है। तो देखते हैं, घर में चलते हैं क्या हो रहा है। तो पंडित जी भी आज सुबह सुबह ही आने वाले हैं, क्योंकि कल थोड़ा सा लेट कर दिया थे आने में। तो कल पूजा लेट से स्टार्ट हुआ है और आज बोल रहे हैं कि मतलब 7 बजे तक आ जाएंगे। अभी 6 बज रहे हैं। तो मेरा स्नान वान करना भी बाकी है, बाकी सब लोग स्नान वान कर लिए हैं। और चलो बैठो, यहाँ पे आओ, बैठो। हाँ ठीक है, बैठो। तो अभी देख सकते हैं प्रियंका भी अभी पूजा कर रही है और रिद्धि सिद्धि भी पढ़ाई कर रही है अभी। क्या पढ़ रही हो बेटा? क्या पढ़ रही हो? 21-22 पढ़ रही हो। ये क्या लगाई हो? ये यहाँ पे क्या लगाई हो? ये ऐसे ही लगाती हो सब। तो अभी देखिए सुबह सुबह रिद्धि सिद्धि भी पढ़ रही है। ये लोग भी मतलब अपना उठती है सो के तो पढ़ाई पे लग जाती है। इन लोगों को बोलना नहीं पड़ता है। फाइनली इन लोग का डेली का रूटीन हो गया है। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि पढ़ाई लिखाई कर रही है ये लोग। मन लग रहा है इन लोगों का पढ़ने में। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये पूजा वाला जगह है जहाँ की हम लोग का डेली पाठ होता है नवरात्र का। और प्रियंका इधर अपना पूजा कर रही है नहा धोवा के। कुछ बोल दो इसमें। देख सकते हैं। कैसे आप लोग? देखिए मैं पूजा के फूल ली हूँ, पूजा करने जा रही हूँ देवता लोग को। तो पंडित जी कल कितना बजे बोले थे आने के लिए? 7 बजे आने वाले हैं। अच्छा, 7 बजे बोले थे, इसलिए कल तो थोड़ा सा लेट आए थे। कल तो पूजा 10 बजे स्टार्ट हुआ था। आज मतलब बोले 7 बजे तक आ जाएंगे ना। नवरात्रि का तीसरा दिन है, आप लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मेरे तरफ से भी आप लोगों को नवरात्रि का ढेर सारा शुभकामनाएं। माता रानी आप लोग के घर में खुशियाँ लाएं। देख सकते हैं अभी आप लोग देखिए, अभी आप सुबह सुबह मक्खन भी निकालना बाकी है। मक्खन निकालने वाला मशीन भी लगाया। देखिए आप लोग को दिखाते हैं, ये मक्खन निकालने वाला मशीन है। देखिए, निकालना है तो शायद इसमें मक्खन रेडी हो गया, सिर्फ बाहर निकालना है, प्रियंका बोल रही है। तो देखिए आप लोग को नजदीक से दिखाते हैं। इसमें ये जो दही होता है, दही से मक्खन को बाहर निकाल देता है इस मशीन के माध्यम से। मुश्किल से 10-5 मिनट लगता है, 10 मिनट या 15 मिनट। तो सब कुछ आप लोग को दिखा दिए हम। और स्नान करते हैं, स्नान के बाद आप लोगों से फिर बात करेंगे। तब तक बाबा भी आ जाएंगे। तो चलते। तो फाइनली दोस्तों स्नान हो चुका है मेरा, तो देख सकते हैं। और ड्रेस भी चेंज हो गया है। और फाइनली बाबा भी आ गए हैं आज बहुत टाइम से। 7 बजने में अभी 10-15 मिनट बाकी है, तभी आ गए हैं। बहुत टाइम से आ गए हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं रिद्धि सिद्धि टीवी देख रही है। क्या कर रही है बेटा? देखिए रिद्धि सिद्धि टीवी देख रही है। और ये टीवी देखने के लिए ही सुबह सुबह इतना जल्दी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि इन लोगों को मतलब बोला गया है कि जब तक तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम लोगों को टीवी नहीं देखने दिया जाएगा। तो टीवी देखने के लिए इतना सुबह सुबह पढ़ती है। फाइनली इन लोगों का पढ़ने का राज है, आप लोग को बता दे रहे हैं। ये लोग ऐसे नहीं पढ़ती है, इन लोगों को टीवी देखना रहता है और उसी के लिए पढ़ती है कि जितना जल्दी हम लोग पढ़ेंगे उतना जल्दी हम लोगों को टीवी देखने को मिलेगा। देखिए तो टीवी चल रहा है यहाँ पे। और चलते हैं, देखते हैं, बाबा से मिलते हैं। तो बाबा भी आ गए हैं और अब पूजा स्टार्ट होगा तुरंत। आज हम लोगों का पूजा बहुत टाइम से हो जाएगा। तो बस सब लोग रेडी हो गए हैं। प्रियंका तैयार हो रही है और इसके बाद
जस्ट हम लोग पूजा में बैठेंगे। देख सकते हैं आप लोग, बहुत टाइम नहीं, आज बाबा आ गए हैं। हाँ, 7 बजे से पहले ही आ गए हैं। तो बस हम लोग पूजा में बैठेंगे, पूजा स्टार्ट होगा तो फिर बात करते हैं। तो दोस्तों फाइनली पूजा हो गया हम लोगों का, मस्त एकदम देख सकते हैं। और अभी बाबा पाठ कर रहे हैं। बाबा को पाठ करने में 2 से 2.5 घंटा लगता है। तो फाइनली पाठ करेंगे, इसके बाद नाश्ता करेंगे। तो देखते हैं बाबा के नाश्ते के लिए क्या तैयारियां हो रहा है। चलते हैं किचन में, देखते हैं कि प्रियंका क्या बना रही है रेसिपी में बाबा के लिए। चलते हैं देखते हैं। तो फाइनली हम किचन में भी आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जब बाबा पाठ करके उठते हैं तो उनके लिए कुछ न कुछ नाश्ते में ज़रूर बनता है, क्योंकि बाबा फास्टिंग है। कुछ ना कुछ फलाहार ही बनता है उनके लिए, और डेली का मतलब कुछ ना कुछ चेंज करके बनता है, क्योंकि वो तो अनाज खाएंगे नहीं। तो देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो क्या बन रहा है आज बाबा के लिए? अच्छा, मतलब क्या है ये, थोड़ा दिखाओ। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज का जो रेसिपी है बाबा के लिए, जो कि मतलब पूजा के बाद नाश्ता करते हैं। तो आज ये बन रहा है सिंघड़े का हलवा। बहुत ही मस्त लग रहा है देखने में। फाइनली जब रेडी होगा तो और भी अच्छा लगेगा। दूध ज़्यादा पड़ गया, उजला उजला। अच्छा, दूध ज़्यादा पड़ गया है, तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखते हैं जब फाइनल रेडी होगा तो ये तो फाइनल पोजीशन में है ना। कितना समय लग जाएगा अभी? इसको थाली में निकालेंगे। ये दोस्तों फाइनली हमको लग रहा है कि रेडी हो चुका है। तो आज का जो बाबा का नाश्ता है बहुत ही मस्त है, और मेरा तो बहुत फेवरेट है ये। मैं तो बहुत खाता हूँ इसको, बहुत मस्त लगता है। और घर का हलवा तो आप लोग जानते ही हैं कि मतलब बहुत सारा जो चीज़ है नेचुरल तरीके से बनाया जाता है डाल के। तो घर के हलवे का तो बात ही अलग है। देखिए बहुत मस्त लग रहा है देखने में। तो हम उम्मीद करते हैं कि खाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज का बाबा का जो नाश्ता है सिंघड़े का हलवा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि बाबा को भी काफ़ी पसंद आएगा। और इसके साथ और कुछ भी है कि मतलब सिर्फ हलवा ही है इसको। तो फाइनली देख सकते हैं आप लोग। फ्राई करना है। अच्छा, ये आलू का चिपिस है। तो देखिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ये आलू का चिपिस अभी इसको मतलब फ्राई करना बाकी है। अभी ऐसे भी विदाउट फ्राई है। तो विदाउट फ्राई देख रहे हैं आप लोगों को कैसा दिख रहा है। और फ्राई होने के बाद थोड़ा सा ये अलग लुक में आ जाता है देखने में, और इसका थोड़ा साइज भी बड़ा हो जाता है। तो बहुत ही मस्त होने वाला है आज का नाश्ता बाबा जी के लिए। तो दोस्तों फाइनली आज का पूजा और पाठ दोनों समाप्त हो चुका है, और बाबा भी इधर आकर बैठ गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और बाबा के लिए कुछ फलहार आएगा और ये अपना नाश्ता करेंगे। फिर यहाँ से इनको कहीं और भी जाना पड़ता है। तो बाबा यहाँ से कहाँ जाते हैं आप? अच्छा, वहाँ भी पाठ है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि बाबा के लिए फलहार फाइनली आ गया है। मस्त सिंघड़ा का हलवा और ये आलू का चिपिस। तो बाबा नाश्ता करेंगे और इसके बाद इनको जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। शायद 2 पाठ कर रहे हैं, एक यहाँ का पाठ खत्म हो चुका है और दूसरे जगह का जाएंगे पाठ करेंगे। तो बाबा कैसा टेस्ट लग रहा है नाश्ते का? मस्त लग रहा है ना। तो दोस्तों फाइनली बाबा बता रहे हैं कि जो भी इनके लिए रेसिपी बना है बहुत ही मस्त लग रहा है। तो आप लोग भी अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। ये सिंघड़े का हलवा और आलू का चिपिस, ये प्योर फलाहार है, इसमें कोई भी अनाज का मात्रा नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हमारा तो फेवरेट है, आप लोग को तो मैं बताया हूँ, मेरा फेवरेट नाश्ता है ये। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।